नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज टू मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप जानते हैं कि बजट सत्र शुरू हो गया है भारतीय संसद का और बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सब लोगों को उम्मीद होती है कि आने वाले बजट में क्या आएगा। उसके पहले क्या आया, मैं आपको वो बताता हूँ। बजट में क्या आएगा वो तो निर्मला सीतारमण बता ही देंगी हमको, वित्त मंत्री जी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ वो बताता हूँ। आप जानते हैं कि संसद की परंपराएं हैं, संसद परंपराएं और नियम इन दोनों से चलता है। लेकिन परंपराओं का किस तरीके से एक के बाद एक तिरस्कार हो रहा है या उनको छोड़ दिया जा रहा है, ये हम लोग लगातार देखते रहे। इस बार भी वैसा ही हुआ। हुआ क्या? संसद की जो सत्र की घोषणा होती है और सत्र जिस दिन शुरू होना होता है, इस केस में 28 तारीख को शुरू हुआ है। 28 को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि बजट सत्र है। साल का जो भी पहला सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं या राज्यपाल करते हैं और उसके बाद संसद के सत्र की शुरुआत होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण आप जानते हैं कि कैबिनेट अप्रूव करता है, वो पढ़ते हैं और वो खाली पढ़ देती है। खैर, हुआ क्या? इस बार भी हुआ। इसके पहले क्या हुआ, वो आपको बताऊँगा। होता क्या था पहले? नियम नियम तो नहीं था, परंपरा थी। परंपरा ये थी कि 2 बैठकें आयोजित की जाती थी संसद के सत्र की शुरुआत से 1 या 2 दिन पहले। 2 बैठकें कौन-सी? एक बैठक जिसको सरकार बुलाती है। सरकार का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वो क्यों बुलाती है? वो इसलिए बुलाती है कि ताकि समन्वय बने। सारे सांसद अलग-अलग राजनीतिक दल के जो हैं, वो एक साथ बैठें, कोशिश करें कि भई हम लोग आने वाले सत्र को कंस्ट्रक्टिव वे में चलाएँगे, पॉजिटिव इश्यूज़ को रेज़ करेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएँगे। उसके लिए सरकार सहमति बनाने की कोशिश करती है, उनके विचार जानती है, उनके विचार लेती है और उनमें से फिर फैसला करती है कि इन मुद्दों पर हम लोग बात कर लेंगे, इन मुद्दों पर बात नहीं कर पाएँगे, इनको छोड़ देंगे। इस तरीके से एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, वो बैठक हुई। वो बैठक क्योंकि सरकार बुलाती है और सरकार के भी एक मंत्री बुलाते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री के आने की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर चाहें तो आ जाएँ, नहीं चाहें तो ना आएँ। ठीक है। अब एक और बैठक होती है, होती थी। कौन-सी? एक बैठक होती थी जिसको बुलाते थे स्पीकर। स्पीकर लोकसभा। स्पीकर लोकसभा बैठक को बुलाते थे, वो भी ऑल पार्टी मीटिंग ही होती थी। वो क्या था? उस ऑल पार्टी मीटिंग में इसी मीटिंग के तहत लोकसभा के स्पीकर कोशिश करते थे कि भई सारे लोगों से मुलाकात करें, उनके मुद्दे जानें और उसके हिसाब से हम लोग फिर समन्वय स्थापित करके समय निर्धारित करें कि कितनी देर तक बहस होनी है, बातचीत होनी है। हालाँकि वो बीएसी में होता है, बिज़नेस एडवाइजरी कमिटी में, लेकिन एक मोटा कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाती है। वो बैठक अब खत्म हो गई। अब वो बैठक नहीं होती है। लोकसभा के अध्यक्ष उस बैठक को नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हैं? वो भी एक बड़ा कारण है, वो बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि संसद ये कार्य मंत्री जो हैं, वो जिस बैठक को बुलाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का आना ज़रूरी नहीं है। वो चाहे तो आ जाएँ, चाहे तो ना आएँ, क्योंकि उनके सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर तो कोई ना कोई रहता ही है। लेकिन लोकसभा स्पीकर जिस बैठक को बुलाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का आना वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आना एक प्रोटोकॉल के तहत महत्वपूर्ण होता है। अब पूछिए क्या प्रोटोकॉल क्या है? जो सरकार बुलाती है बैठक, वो तो सरकार की तरफ से बुलाई जाती है, संसदीय कार्य मंत्री बुलाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। और उस बैठक में सरकार के जो अपोजिशन के हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, फ्लोर लीडर्स भी आ सकते हैं। लेकिन जो स्पीकर बुलाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जिस बैठक को बुलाते हैं, उसमें एक सामान्य प्रोटोकॉल ये है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर बैठक बुला रहे हैं, तो उसमें संसदीय कार्य मंत्री के साथ-साथ प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, नेता सदन की हैसियत से शामिल होना पड़ता है उनको। और नेता प्रतिपक्ष वैसे तो ना आए तो भी कोई कानून तो है नहीं, नियम तो है नहीं, लेकिन एक प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया कि अगर स्पीकर बुलाएँगे तो ज़ाहिर है स्पीकर एक बैठक बुला रहे हैं तो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों को आना चाहिए। अब ये परंपरा पहले थी। सुमित्रा महाजन मैं बताऊँ जो हम मैंने अपनी आँखों से देखी उसके पहले से भी रही है।
ओम बिरला के पिछले कार्यकाल में थी, उसके पहले सुमित्रा महाजन जब थी तब था, ये होता था, परंपरा थी। उसके पहले जो मीरा कुमार जब अध्यक्ष थी तब भी ये परंपरा थी। उसके पहले सोमनाथ चैटर्जी जब थे तब भी ये परंपरा थी। तो लगभग 20 साल से तो मैं इसको देखता रहा हूँ। उसके पहले के भी लोग बताते हैं कि ये परंपरा हमेशा से है। उसके पहले बाल योगी थे, मनोहर जोशी थे, अ, सांगमा थे। ये सब लोग अलग-अलग समय पर रहे हैं और ये परंपरा हुई है, तब रही है। अब ये परंपरा खत्म क्यों कर दी भई? इसको खत्म करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है, देखिए जवाब तो सरकार में कोई देता नहीं है। लेकिन जो इधर-उधर बात करने से पता लगता है, वो क्या हुआ? कि भई प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि वो ऐसी किसी बैठक में शामिल हों, सदन से पहले, जिसमें उनको नेता प्रतिपक्ष को या ऐसे ऑपोजिशन को फेस करना पड़े। तो इसलिए ये बैठक ही रद्द हो गई, खत्म हो गई। पहले की जो परंपरा थी वो खत्म हो गई। अब देखिए, कितने बरस लगते हैं एक परंपरा को स्थापित होने में? एक झटके में खत्म हो जाती है। और कहीं पूरे मीडिया में इस मामले को लेकर आप कोई चर्चा नहीं देखेंगे। पूरा सन्नाटा है। मोदी मीडिया में तो ज़िक्र सुनते ही नहीं हम लोग आजकल। और वो भी ऐसे इम्पोर्टेंट मसले पर जब बजट सत्र शुरू हो रहा है। भारत की इकोनॉमी पर एक के बाद एक लगातार सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका इतने भारी टैरिफ्स लगा रहा है और ऐसे मसले पर ऐसे समय में बजट सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा इसलिए महत्वपूर्ण है कि बजट का जो भी काम है, बजट तो ये फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, मनी बिल, धन विधेयक जिसको कहते हैं, उसका तो राज्यसभा में कोई अख्तियार है नहीं, राज्यसभा के पास तो कोई ताकत नहीं है। बाकी जो बिल्स होते हैं, बजट जिसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, बजट में फाइनेंशियल बिल है, ये पूरा मिलके एक बजट बनता है, आप जानते ही हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। उसमें एप्रोप्रिएशन बिल है, फाइनेंशियल बिल है, मनी बिल है, ये एक मनी बिल्स होते हैं और इस पर अलग से एक बात कर सकते हैं कभी। तो ये या जो धन विधेयक होते हैं या जिसको मनी बिल बोलते हैं, ये लोकसभा पारित करती है और ये राज्यसभा में चले जाते हैं। राज्यसभा इनको कंस बाकी बिलों में तो होता है कंसिडरेशन एंड पासिंग, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, कि बिल अब सदन जो है वो कंसिडर करेगा, यानी कि बहस करेगा और पास कर देगा। ये इस काम के लिए पेश किए जाते हैं। लेकिन मनी बिल जो होते हैं वो लोकसभा में तो कंसिडरेशन एंड पासिंग के लिए ही होते हैं। लेकिन जब यहां से पारित होकर राज्यसभा में जाते हैं तो कंसिडरेशन एंड रिटर्न, पासिंग नहीं, पासिंग शब्द को वहां पर रिटर्न से बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पास उसमें बदलाव करने की ताकत नहीं है। अमेंडमेंट तो सुझा सकते हैं, होता भी है, कई बार अमेंडमेंट देते हैं कि मनी इस जो अप्रोप्रिएशन बिल में ये अमेंडमेंट दो, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि ताकत किसकी है? लोकसभा की। लोकसभा की क्यों है? क्योंकि लोकसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है पीपल ऑफ इंडिया का, और पीपल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सारी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो अपने हाथों में, मतलब लोकसभा के सदस्यों के हाथों में रखी हुई है। तो ये एक रीजन है। खैर, हम लोग जो बात कर रहे थे वो यही था कि ये परंपरा खत्म हो गई। बजट सत्र से पहले इस परंपरा का खत्म होना ठीक नहीं। पहले भी खत्म हुई है, इस बार से लगातार हो नहीं रहा है कई दिनों से। पर आज वो निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वे पेश कर दिया और पेश करते ही 2 दिन के लिए हाउस को अडजन कर दिया। अब हाउस की कार्रवाई 1 फरवरी, जिस दिन बजट है, उस दिन शुरू होगी। 2 दिन के लिए अडजन। बहस कर सकते थे इस पर या किसी और विषय पर ये अडजन हो गया। ऐसा ही होता है आमतौर पर, तो इसमें कुछ अलग नहीं हुआ है। ये लेकिन सवाल ये है कि धीरे-धीरे के करके परंपराएँ कम खत्म होती हुई हम लोगों को दिख रही है। अब देखते हैं सरकार क्या करेगी, बजट में क्या लेके आएगी। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, उस पर भी देखते हैं कि भारत की प्रगति कैसे हो रही है, वो भी आपको बताएँगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ जॉइन करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक मदद हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।